चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12 का 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको फार्मूला बताया गया होगा कि इसका फार्मूला था 2 tan इनवर्स x और dx। कितना का? इतना का होता है 2 tan इनवर्स x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये दो को हम लोग कर लेते हैं साइड, तो बचा यहाँ से कितना हमारा, तो tan इनवर्स x और dx बचा। और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग पुट, यानी कि tan इनवर्स x बराबर मान लिए हम लोग थीटा। क्या मान लिए? थीटा। तो ये tan इनवर्स में उधर जाए तो बोलना में x कितना हो गया, tan थीटा हो गया। इस तरह से हो गया। और हम लोग इसको कर देते हैं डिफ्रिएशन। क्या कर देते हैं? डिफ्रिएशन। किसके सापेक्ष? तो थीटा के सापेक्ष। जब थीटा के सापेक्ष को डिफ्रिएशन कीजिएगा तो dx बटा में d थीटा हो जाएगा। इसको कीजिएगा थीटा के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हम लोग को क्या करना है कि थीटा को एक तरफ में कर देना है। तो यहाँ पर थीटा है तो इसको इधर लेके चल जाते हैं। तो x बराबर यानी कि dx बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। यानी कि अब x के जगह पर dx के जगह पर जहाँ ये है उसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पर tan इनवर्स वहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा हमारा, इसके जगह पर तो थीटा और इसके जगह पर तो सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। जस्ट आपको अभी बताया आइलेट का कि हम लोग सबसे पहले आई यानी कि इनवर्स, एल यानी कि लॉगिक, ए माने ट्रिगोमेट्री। तो आपको ये ट्रिगोमेट्री एल्जेब्रिक टी माने ट्रिगोमेट्री, तो एल्जेब्रिक ये है तो इसलिए इसको बाहर करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, यानी कि फर्स्ट का छोड़ दिए और सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेक थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के फिर इंटीग्रेशन बड़ा सा दिया जाता है, और फिर जिसको छोड़े हैं उसी का कुछ कर देते हैं डिफ्रिएशन। तो डिफ्रिएशन कर देते थीटा को थीटा के सापेक्ष, और यहाँ पर सेक स्क्वायर का फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, और पूरा में जैसे यहाँ पर थीटा रहेगा यहाँ पर डी थीटा है। इस तरह से ये 2 हो गया। फिर इस तरह से ये थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा का जानते हैं हम लोग फॉर्मूला होता है कितना, tan थीटा होता है। तो tan थीटा हो गया माइनस, और ये डी थीटा खत्म, यानी कि डी थीटा भी 1 होता है, आप लोग जानते हैं 1 से। इसका हो जाएगा tan, यानी कि tan थीटा और डी थीटा 1 से गुना करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उतना ही रह जाएगा हमारा। तो यहाँ tan थीटा हो गया और माइनस ये tan का कितना होता है, तो ये 1 से गुना करेगा तो tan थीटा हो जाएगा और d थीटा। इस तरह से यहाँ 2 और यहाँ पर थीटा, और tan थीटा का tan ही थीटा रहेगा क्योंकि इसको अब कुछ करना है नहीं। और tan x क्या जानते हैं कि log sec x होता है। कितना होता है? log sec x होता है। तो यहाँ पर log कितना हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा और प्लस के। इस तरह से 2 और थीटा का मान अभी हम लोग नहीं पुट करते हैं, तो थीटा रहेगा ये tan थीटा हो गया माइनस लॉग कितना हो जाएगा। तो देखिए तो इसको 1/cos लिखा जा सकता है। का आप लोग 10वीं क्लास से पढ़े होंगे, 1/cos लिखिए। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर थीटा और tan थीटा और माइनस इस तरह से, और लॉग कितना 1/cos थीटा और प्लस के 2, और यहाँ पर देखिए तो थीटा और यहाँ पर tan थीटा और माइनस है। देखिए इसका पावर कितना है, 1 है ना। 1 को हम चाहते हैं ये cos थीटा को ऊपर ले जाना, तो जब पावर जो रहता है वो माइनस में चला जाता है, ऊपर रहता है तो, और ऊपर प्लस में तो नीचे लाने के लिए माइनस हो जाता है। तो इस तरह से इसको क्या कर देंगे कि लॉग इसको cos थीटा और ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से माइनस हो गया 1 और के। अब ये माइनस को हटाने के लिए इसको बगल में लेके आते, तो लॉग रहता है ना, लॉग 1 तो इसका पावर कुछ, यानी कि 2 4 कुछ भी रहे ये साइड में आ सकता है। ये 2 हो गया। इस तरह से थीटा और यहाँ पर tan
थीटा हो गया, और ये माइनस को इधर लेके आए तो प्लस हो गया, लॉग कितना हो गया कॉस थीटा प्लस ये हो गया। अब देखिए थीटा के हम लोग मान बैठा रहे हैं, तो थीटा के हम लोग मान कितना होता है tan इनवर्स x, यहाँ पर पुट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना होगा थीटा की जगह पर tan इनवर्स कितना x, और यहाँ पर tan है तो tan रहने देते हैं, और थीटा की जगह पर लिखना है तो थीटा यहाँ पे है, तो हमें कितना लिखना होगा tan इनवर्स x, और प्लस यहाँ पर कितना है log है, और cos कितना tan इनवर्स यहाँ पर थीटा है, थीटा का यहाँ पर कितना tan इनवर्स x, और प्लस कितना k। इस तरह से कोई दिक्कत ना हो रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए ये तो tan इनवर्स x रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए tan और tan इनवर्स x आपको इनवर्स चैप्टर में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाए हैं कि कितना है x होता है, ये x होगा और प्लस log। और देखिए तो ये tan इनवर्स x है, इसको जब तक हम cos में न चेंज करें जब तक हमारा काम कुछ बनने वाला है नहीं। अच्छा अभी तुरंत बदलते हैं इसको, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस कितना k। तो देखिए तो इसके जगह पर हम लोग थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं थीटा, यहाँ पर देखिए पुट करते हैं, तो tan इनवर्स x के मानिए थीटा, क्या मानिए थीटा, तो इनवर्स में उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो गया। आप लोग इसके नीचे हम लोग वन लगा सकते हैं, जानते हैं आप लोग कि tan थीटा बराबर कितना होता है 101 हो गया, ये 1 होगा ना, tan थीटा बराबर जानते हैं कि p बटा d होता है, इसके बारे में मालूम होगा। अब हमें cos थीटा में बदलने के लिए h चाहिए, तो h लाने के लिए आप लोग जानते हैं कि रूट अंडर क्या होता है p के स्क्वायर प्लस q के p बटा q होता है, p बटा b रह सकते हैं। तो जानते हैं कि कितना होता है p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर, इस तरह से h बराबर कितना हो गया 1 के स्क्वायर 1 और x के स्क्वायर इस तरह से h के जगह पर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है b बटा में h, तो b बटा में h होता है, तो देखिए तो b के जगह पर कितना है 1 है, देखिए 1 है, और h के जगह पर हम लोग कितना लाए हैं तो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर लाए हैं, कितना लाए हैं 1 प्लस x स्क्वायर। ये cos आपका है यहाँ पर गुना में हो जाएगा तो भाग में इनवर्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। थीटा के जगह पर हम लोग रख सकते हैं, चलिए हम लोग थीटा की जगह पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो x से पहले लिख देते हैं, और tan इनवर्स x हो गया, और प्लस लॉग कितना cos, और यहाँ पर देखिए तो इसको थीटा ना माने थे, ये देखिए थीटा मानते हैं, थीटा और tan इनवर्स x, और थीटा पर हम इतना आ गया, तो tan की जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पर cos इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ये, इस तरह से। अब 2 से गुना कर देते हैं, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x और tan इनवर्स कितना x और प्लस ये देखिए तो ऊपर ले जाने ये cos और cos इनवर्स को जानते हैं कि x होता है कितना हो गया log 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो गया 2 से गुना होगा तो 2 से इसमें भी गुना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए तो ये 2x और प्लस में कितना हो गया tan इनवर्स x और प्लस ये देखिए तो ऊपर इसको ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 बटा 2 जैसे प्लस में है 1 बटा 2 या रूट को 1 बटा 2 लिख सकते हैं ना, तो 1 बटा 2 प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 ये रहेगा, और log 1 प्लस x स्क्वायर, और ये 1 बटा 2 जो था प्लस में तो ऊपर जाता है तो माइनस में, तो माइनस हो गया, और प्लस ये माइनस में इधर आएगा, और 1 बटा 2 भी आ जाता है x, और कितना हो गया यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया, और यहाँ पर 2 रहेगा, ये 1 बटा 2 आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 बटा 2 और कितना हो जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा हमारा, इस तरह से।
यहाँ पर 2x और tan इनवर्स x और माइनस लॉग कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर। चलिए आज यही तक रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो प्राप्त हो सके।